अगर आप रटोगे नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला को भी समझोगे साथ में। एक चीज देखो, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले, तो मैं एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स के आपके नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपका मेंसुरेशन। जैसा कि स्टूडेंट आप सब बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, भैया प्लीज आप मेंसुरेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, तो लीजिए मेंसुरेशन के ऊपर अपनी वीडियो लेके आ गए। और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। सबसे पहले मेंसुरेशन नंबर 1, मेंसुरेशन नंबर 2, यानी कि इसके दो पार्ट में वीडियोस आएगी। सबसे पहले हम पार्ट में बात करने वाले एरिया एंड पैरामीटर के बारे में, एंड दूसरा जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है आपका एरिया एंड पैरामीटर। अब यहां पे देखो बहुत आसान ये कॉन्सेप्ट है, मैं सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। अब जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे लगता है, डिफिकल्ट टाइप का लगता है। देखो डिफिकल्ट टाइप का इसलिए लगता है क्योंकि आप उसको बिल्कुल रटने की कोशिश करते हो। अगर आप रटोगे नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला को भी समझोगे साथ में, फॉर्मूला को रटना नहीं, आपको फॉर्मूले को भी समझना है, तब आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले, तो मैं एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले। और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आपको इतनी चीज अगर पता है तब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले सुनो, मैं आपको वन बाय वन सभी का बता देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले हमारा फिगर नंबर 1, ये आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अब यहां पे ध्यान देना कि ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले तुम दो चीज क्लियर कर लो, आपको पैरामीटर और एरिया क्या होता है, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं पैरामीटर और एरिया क्या होता है। अब देखो किसी भी फिगर में, जैसे मान लो ये मेरा फिगर है, इस तरीके से ये फिगर है, तो यहां पे मान लो ये फिगर है हमारा, स्क्वायर हो गया, यहां पे अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। तो यहां पे एरिया क्या है, ये अंदर वाली चीज दिख रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे, एरिया। पैरामीटर क्या होता है, बाहर वाली चीज आपको दिख रही है इस तरीके से लाइनिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मुझे पैरामीटर निकालना हो ट्रायंगल का, तो देखो हमें बाहर वाली चीज चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी साइडों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये बेस है हमारा और ये हाइट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको हाइट नहीं दे रखी, ध्यान से सुनो, अगर आपको हाइट नहीं दे रखी है ट्रायंगल में, तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको तीनों साइड दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, अगर हाइट दे रखी है तो आप ऐसे निकालोगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर हाइट नहीं दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे अंडर रूट में एस, ठीक है, अब फिर लगाएंगे ब्रैकेट s माइनस 1, एस माइनस ए का मतलब क्या, ये वाली साइड है हमारी, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे s माइनस बी, फिर s माइनस सी। यहाँ पे s क्या है हमारा, s सेमी पैरामीटर, s क्या है हमारा, सेमी पैरामीटर है। s को निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप नोट करके लिखना, s को निकालने का तरीका होता है a प्लस बी प्लस सी, आप पैरामीटर निकालो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इतना क्लियर हो गया आपको, ग्रेट। अब उसके बाद देखो सेकंड चीज में हमने क्या बोल रखा है कि मान लीजिए ये हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल है। इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे ए यानी कि सभी साइडें कैसे बराबर है, तो इसका मतलब अगर मुझे पैरामीटर निकालना होगा तो सिंपल बात है, सभी को जोड़ दो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, सभी को जोड़ देंगे। अच्छा एक चीज याद रखो, ये हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, कि आप इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आपको याद रखना क्या होता है एरिया, इसको याद कर लो मेरे लिए आप, क्या होता है अंडर रूट 3/4, और यहाँ पे साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, वन देखो अंडर रूट 3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। और देखो बहुत सारी वीडियोस में मैं कभी कभी गलत भी बोल जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल हटके नहीं आता, कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो में गलत निकल जाता है मेरे से, तो आप सब कमेंट कर दिया करो मेरे को, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 3/4, यहाँ पे साइड का स्क्वायर। अगर मुझे हाइट निकालनी है, जैसे मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट का भी एक तरीका है, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का एक फॉर्मूला हमारा क्या, अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे क्या कर देंगे, साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेट। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो थर्ड चीज क्या हमारा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का बताओ पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 2l प्लस बी, भाई आसान तो बात है, 2l प्लस बी कर देंगे, और अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो l इंटू में b कर देंगे, सिंपल बात है। अच्छा जी, उसके बाद देखो चौथा क्या हमारा, ये क्या हमारा स्क्वायर, स्क्वायर का हमें पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ दोगे तो ए क्या हो जाएगा, 4a, और यहाँ पे साइड को आपको ये निकालना होगा एरिया, तो हम क्या कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्या हमारा, फिफ्थ आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखो ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है, ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दो तो क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा, वो मेरा मतलब पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम है हमारा। अगर मुझे पैरेललोग्राम का क्या निकालना, पैरामीटर निकालना, तो क्या करेंगे,
2 है, यानी कि देखो ये a है तो ये भी a है, ये भी है तो ये भी है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 2a हो गया, इसको जोड़ोगे तो 2b हो गया। ग्रेट। अब उसके बाद एक और चीज देखो, सुनो, अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या कर देंगे, बेस इंटू में, या हाइट दिख रही है आपको इस तरीके से, तो बेस इंटू में हाइट कर देंगे। ग्रेट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या, 6th नंबर का आपका रोम्बस। रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए, ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस में आपको पता है अगर हमारे पे स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे टिल्ड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में सभी साइड बराबर होती है, तो मैंने लिख रखा है ए साइड है इसकी, और डायगोनल नंबर 1 डायगोनल नंबर 2, मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा इस तरीके से अपोजिट वर्टेक्स को, तो डायगोनल 1 बना, डायगोनल 2 बना। अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना तो क्या करेंगे, 4 है, यानी कि सभी साइडों को जोड़ दोगे ना, देखो ए ए ए, यानी कि सभी साइड कितनी है, 4 साइड है, एक साइड ए है तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद एरिया निकालना है तो हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, राइट। अब उसके बाद सुनिए हमारा क्या 7th नंबर का, 7th नंबर में क्या दे रखा है हमें, ट्रेपेजियम। अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो पैरामीटर के लिए सेम है, सम ऑफ ऑल साइड, फॉर्मूला यही है, पैरामीटर के लिए सेम फॉर्मूला है, सेम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को जोड़ दो, ठीक है। अगर मुझे वो निकालना हो एरिया, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हाफ, और यहां पे आपकी हाइट जो है, हाइट लिखा मैंने, फिर इन दोनों यानी कि जो पैरेलल लाइंस है ना, ऐसे पैरेलल जो जा रहा है, देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है आपका, इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको ऐसा, जो ये पैरेलल साइड है इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसकी हाइट से इंटू करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, वही फॉर्मूला हमने लिख रखा है। ग्रेट। अब उसके बाद देखिए, अगर हम पे कोडिलेटरल, आपसे बोल दिया जाए कोडिलेटरल आपके पास, तो कोडिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, सॉरी ये रफ हो गया थोड़ा, मैं इसको सही कर दूं आपका, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइट नंबर 1 थी। अच्छा जी, आपका कोडिलेटरल क्या होता है, जो 4 साइडों से मिलकर बना होता है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो हाइट नंबर 1 और ये हाइट नंबर 2, ये डायगोनल था, ये डायगोनल था हमारा, AC डायगोनल है, ये हाइट नंबर 1, ये हाइट नंबर 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ब्रैकेट में हाइट नंबर 1 हाइट नंबर 2, और यहाँ पे जो डायगोनल जिसके ऊपर ये बन रहता है हाइट, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको याद करना है तो एक तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है, एक इस चीज को आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या 9th, अगर हमारे पास सर्कल हो तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πr। एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, πr स्क्वायर। और अगर हमारे पास ये देखो क्या हमारा सेमी सर्कल है, इसको ध्यान से सुनो, अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है, पैरामीटर। तो कैसे निकालेंगे पैरामीटर, आपको पता है कि ये सेमी सर्कल हो गया, आधा हो गया इसका, तो ये पूरा निकालने का क्या तरीका था, पाई स्क्वायर, सॉरी मेरा मतलब 2πr, तो इसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो ये आया ना ऊपर वाला, अब ये भी तो निकालोगे, पैरामीटर का मतलब क्या होता है पूरा, तो ये देखो ये तो निकल गया आपका πr से, लेकिन नीचे वाला कैसे निकालोगे, 2r से, क्योंकि यार और ये भी यार, तो क्या हो जाएगा 2r, इसको d भी लिख सकते हो आप। उसके बाद अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो देखो पूरे सर्कल का क्या होता है इतना, उसका हम आधा कर देंगे। अब उसके बाद देखो इन तीनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपको सेक्टर का पैरामीटर निकालना हो, अगर आपको सेक्टर का, ये सेक्टर होता है पता है ना, ये सर्कल का जो टुकड़ा है, अगर आपने सर्कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। ये हमारा क्या सेक्टर है। अगर मुझे सेक्टर का क्या निकालना हो, पैरामीटर निकालना हो, पैरामीटर दिख रहा है आपको, ये चीज है, ये पैरामीटर क्या होता है इस तरीके से, इस सभी को अगर आपको निकालना हो पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये और ये तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि L है मेरा मतलब R है, तो ये भी कितना हमारा R है, अरे भैया ये देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना सर्कल के, तो ये R है तो ये भी R है, तो यानी कि 2r तो मैं लिख लिया। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो R के दिख रहा है ना, R को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका होता है θ/360 इंटू में 2πr। क्लियर हुआ, θ/360 इंटू में 2πr, और मैंने बताया था R क्या हो जाएगा हमारा 2r हो जाएगा, इनको हम जोड़ देंगे। अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज है, सर्कल का एरिया लिखो और यहाँ पे θ/360 लिख दो। उसके बाद देखो ये क्या हमारा सेगमेंट, सेगमेंट अलग चीज होती है। सेगमेंट क्या, ये आपको दिख रहा है इस तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ, ये इस कोड के द्वारा ये 2 सर्कल में बांट दिया गया, मेरा मतलब 2 सेगमेंट में बांट दिया गया, ये माइनर है हमारा, ऊपर वाला मेजर है। तो अब देखो इसका पैरामीटर अगर आपको निकालना हो तो इस चीज को आप याद कर लो, एक तो इस चीज को आप याद कर लो। अगर मुझे इसका देखो नीचे वाले का, इस वाले का, जैसे मैंने डॉटेड कर रखा है, इसका मुझे क्या निकालना है पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर निकालने का क्या तरीका, पहले तो ये चीज और प्लस में ये वाली चीज आएगी। तो देखो ये चीज तो अभी आपने मैंने बता दिया किस तरीके से निकाल सकते हो, आर की तो है, तो देखो हम क्या कर देंगे θ/360 इंटू में πr 2πr प्लस, अब ये चीज देखो, ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ना, इसको इसका पूरा निकालने का तरीका होता है 2r, r का मतलब रेडियस, साइन θ/2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लीज इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम क्या कर, अच्छा इसमें एक सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मान लो आपको कभी याद नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप पहले इस पूरे का निकाल लो, पूरे का पैरामीटर निकाल लो, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का माइनस कर दो, तब भी हमारा क्या निकल, अरे पैरामीटर है ना, पैरामीटर वाले केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, एरिया वाले में ऐसा हो जाएगा। अगर आप मान लो आपको इसका एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पहले इस जो है हमारा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। पैरामीटर वाले में तो भाई आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यार, यही चीज तो याद करना है, 2r sin θ/2। और अगर मुझे एरिया निकालना पड़ जाए तो सेम देखो, ऊपर वाला सेम आ गया,
इस पूरे का एरिया निकालो। इस पूरे का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इस वाले एरिया को ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। ग्रेट। उसके बाद देखिए तीसरा क्या, एक रिंग का एरिया निकालो। रिंग का एरिया क्या मतलब है, देखिए इन्होंने मान लो कि ये सर्कल था हमारा, इसके अंदर एक और सर्कल है, मुझसे पूछा सिर्फ ये एरिया बताओ, तो क्या करेंगे, बाहर वाले देखो ये बड़े वाले में से हम छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया हमारा पाई, और हम क्या, अरे यार इसको छोड़ो ना, ऐसे लिख लो, देखो इसको समझाता हूं, पाई आर का स्क्वायर माइनस में पाई या आर का स्क्वायर स्मॉल आर का, तो दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आपके टोटल मिला के इस तरीके से हो गए। इनको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा एरिया और पैरामीटर वाला फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको पैरामीटर और एरिया निकालना बता रहा हूं। अब देखो एरिया निकालने का, अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, टोटल कॉस्ट दे रखा होगा। जैसे मान लो ये मेरे पे क्या है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मुझे इस पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग करानी है, मान लो पेंट कराना, छोड़ो ना यार, मुझे इसके ऊपर पेंट कराना है। वो बोल देंगे कि मान लो मैं किसी मिस्त्री को लेके आया, उसने बोला कि मैं 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए आपसे लूंगा 2 रुपए। कितने रुपए, 2 रुपए, ठीक है जी। अच्छा, उसने बोला मैं 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के कितने रुपए लूंगा, 2 रुपए लूंगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, अब मेरे को जो खर्चा पड़ा, मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, मेरे को 10 रुपए पड़ गई। कितनी पड़ गई, 10 रुपए, यानी कि मैंने उसको कितने दिए, इसको पेंट करने के टोटल कॉस्ट हमारा पड़ गया 10 रुपए। कितने रुपए, 10 रुपए, मैं लिख देता हूँ यार, क्या कर रहा हूं मैं, 10 रुपए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एरिया कितना होगा बोर्ड का, सिंपल चीज है। अब सुनो, उसने बोला था मैं 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लूंगा, तो आप क्या करोगे, पहले इस बोर्ड का एरिया निकालोगे। तो यानी कि आप करना क्या चाहोगे, एरिया इनटू में, उसने तो रेट बोला है भाई, पूरा एरिया आ गया, मान लो 50 मीटर स्क्वायर आ गया, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 50 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए, तो 50 मीटर स्क्वायर के कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, एरिया इनटू में रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट मिलता है, जो टोटल कॉस्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं इस रेट को हम इधर भेज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इसके नीचे आ गया, तो एरिया बराबर क्या होता है, कॉस्ट अपॉन में रेट होता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मेरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसे इतना नोट करें पहले प्लीज। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है हमारा, उसको लेवल करने के लिए हमारा जो कॉस्ट है 3 रुपए पर मीटर स्क्वायर से कितने 2700 रुपए। तो हमें एरिया निकाल के बताना है उस स्क्वायर फील्ड का। एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, कॉस्ट को इससे डिवाइड कर दूंगा रेट से, कितना आ जाएगा मेरे पे 900 रुपए आ जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, एरिया बराबर कितना आ गया हमारा, 900 आ गया, यानी कि एरिया बराबर हमारा कितना आ गया, 900 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया, यानी कि साइड कितनी आ गई हमारे पे स्क्वायर की 30 आ गई। अब पैरामीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो 120 मीटर आप लिख लोगे, ये हमारा आंसर हो गया। हटाते हैं इसको अगला। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में बोला कि अगर हमारे पे एक फील्ड है और फील्ड का हमें जो आपका लेंथ और ब्रीथ है उसका रेशियो दे रखा है, कितना 5:2 है। उन्होंने बोला इसका एरिया कितना इतना है, तो आपको बोला है लेंथ और ब्रीथ आप निकाल के बताइए। तो कैसे करेंगे इसको, आसान सा है, हम क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर कितना होता है आपका, एरिया के बराबर आता है 4840 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है आपकी 5x है, ब्रीथ कितनी है 2x है, रेशियो में तो हम ये मान लेंगे 4840 आ जाएगा। ये 10 हो जाएगा तो 10 से ये 0 कट जाएगा आपका। यहाँ पे कितना हो गया, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मेरा मतलब 484 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लोगे, इस x की वैल्यू को निकालने के बाद आपको लेंथ बराबर कितना था, लेंथ बराबर था 5x, यहाँ पुट कर लोगे। ब्रेथ बराबर कितना था 4x था, सॉरी मेरा मतलब है 2x था, तो 2x में आप पुट कर लोगे यहाँ पे x की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वैसे इसका करेक्ट होगा, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि मुझे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, हमें पैरामीटर निकाल के बताना है। अगर इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो लेंथ से कितना कम है, 20 कम है, तो हमने मान लिया लेंथ को x, तो ब्रेथ कितना होगा, x माइनस में 20 होगा। हमें क्या निकाल के बताना है, पैरामीटर। तो ठीक है जी, निकालते हैं। क्या होता है 2l + b, यही तो होता है रेक्टेंगल का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो चलो हम उसको लिए क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि l बराबर कितना है आपका 5x है, हाँ कि ना, और ब्रेथ बराबर कितना है हमारा 4x है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक बात सुनो, अब इन्होंने क्या बोला है, जो लेंथ है ना, ये चीज देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इन्होंने बोला जो ब्रेथ है आपकी वो लेंथ से 20 कम है, ठीक है जी। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को बराबर लिखना है तो इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 कम हो रखा है इससे। इन्होंने बोला ब्रेथ जो है 20 कम है, देखो ना 20 कम है किससे, इससे, तो हमें यहाँ पे इक्वल लिखने के लिए दोनों में जोड़ना पड़ेगा। अरे भैया सुनो ना, अगर ये आपका 10 है तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये 20 है, या फिर ये मान लो ये 40 है, ये कितना हमारा 40 है, तो 20 कम है, यानी कि कितना हो जाएगा 20 होगा।
तो अगर हम इसमें 20 जोड़ेंगे तभी तो बराबर लिख पाएंगे, तो वही चीज यहाँ पे आ गई। अच्छा ये कितना हमारा 5x है तो 5x लिख लिया, ये कितना हमारा 4x है तो 4x लिख लिया, प्लस में 20, इसको इधर भेजोगे तो यहाँ पे सिर्फ आके आ जाएगा x, तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 20, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें पैरामीटर निकालना है, तो यहाँ पे आप पुट कर लो, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 20 यानी कि कितना आ गया हमारा 100, और इस तरीके से ब्रेथ निकालोगे तो 4 इंटू में 20 कितना आ जाएगा आपका 80। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना है, तो 2l प्लस b इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180 से मल्टीप्लाई कर लो 3 6 और 0, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी का ऑप्शन क्या है 1 मिनट, सी का ऑप्शन 360 बिल्कुल सही है, मीटर आ जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि हम पे लेंथ हमें पता है, एक फील्ड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है और इस पर रेट हमें दे रखा है, रेट कितना है हमारा 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और हमें कॉस्ट पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है हमें कॉस्ट 1200 रुपए दे रखा है। हमें बोला है कि आप इसका निकाल के बताइए, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि आपको बी की वैल्यू निकाल के बतानी है, इनके आपको ब्रेथ निकालना है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने बोला एक रूम है जो कि कितना मीटर लंबा है 30 मीटर लंबा है, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ, इस पे बोल रखा है कारपेंटरिंग करने का कॉस्ट कितना है 2 रुपए है, ठीक है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, और ये पूरा कॉस्ट कितना आ गया हमारा, पूरा कॉस्ट निकल के आया 1200, तो आपको इसकी ब्रेथ बतानी है। तो आसान क्वेश्चन है, एक बात बताओ, रेट वाले क्वेश्चन में अब नहीं कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, है ना, रेट पता है कॉस्ट पता है तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पे 600। एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी करके, ये कितना हमारा 600 के बराबर। अच्छा एल की वैल्यू बोलो 30 है, तो यहाँ पे 30 यहाँ पे था, अब ये 30 इसके नीचे आ जाएगा, तो ब्रेथ निकलते हो गया 20 आ जाएगा, ब्रेथ कितना आ गया 20 आ गया, हटाओ ये खत्म हो गया। अगला देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि हमारे पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसके बाहर मुझे फ्लावर बेड लगाना है, फ्लावर बेड की लंबाई कितनी, ब्रेथ कितनी आपकी 5 मीटर है। तो एक बात बताओ, इन्होंने बोला था हमारे पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायमेंशन दे रखा है, क्वेश्चन में देख सकते हो 90 इंटू में 40, तो मैंने 90 इंटू 40 बना लिया। अब इसके बाहर की तरफ देखो ना, इसके बाहर की तरफ बनाना है, जैसे मेरे पे ये था, इसके बाहर की तरफ मुझे बनाना है इस तरीके से फ्लावर बेड। इसकी आपकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इन्होंने बोला 5 मीटर होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला इसका एरिया निकाल के बताओ फ्लावर बेड का। तो आसान तो चीज है, क्या करोगे, दोनों देखो 2 रेक्टेंगल में बन रहे हैं ना, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया आप माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इस बड़े वाले का एरिया क्या होगा, देखो 90 5 कितना हो गया 100, तो 100 इंटू में क्या आ जाएगा 40, माइनस कर दोगे छोटे वाले का, कितना है हमारा 90 इंटू में ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है 40 है, 40 लिख लिया। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, देखो इस बड़े वाले के लिए कितना होगा आपका पूरा 100, और इसको भी तो जोड़ोगे, ब्रेथ कितनी है हमारी इधर से 5 और ये भी 5, तो ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हमने लिख लिया 50। अरे भैया देखो ये 100 इंटू 50 लिख लिया हमने, बड़े वाले का एरिया आ गया, छोटे वाले का एरिया माइनस भी तो करोगे तो 90 इंटू में 40, तो जो आंसर आएगा लिख दोगे, कर दे या कर लोगे, चलो हटाओ कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, हमें एरिया फ्लावर बोर्ड निकाला तो निकाल लिया आपने। उसके बाद देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है हमें ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, आई थिंक क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं एक बार। तो इन्होंने बोल रखा है हाँ जी बिल्कुल स्क्वायर दे रखा है, यह हमारा क्या है स्क्वायर है। अब इन्होंने बोल रखा है कि ये मिड पॉइंट आपके हैं, जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये साइड का मिड पॉइंट क्या है हमारा, इस साइड का मिड पॉइंट है ये Q, और इस साइड का मिड पॉइंट है आपका R, इस तरीके से ये भी आपके मिड पॉइंट है। इन्होंने बोला कि आप बताइए जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ना BQR का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि BQR का एरिया कितना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि कितने रेक्टेंगल में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब इस पूरे का एरिया कैसे मिलेगा, अब एक बात बताओ, इसको छोड़ो अभी, मान लो इस पूरे का एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ABCD, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर था, इसका एरिया कैसे मिलेगा, जब 8 कर दोगे 8, और इन सबको देखो ना कितने हैं, सभी बराबर है आपकी, ये 8 भागों में है ना, तो 8 के 8 बराबर है, यानी कि अगर आप इस पूरे को, है ना, अगर आप इस पूरे को, या फिर ये भी छोड़ो यार, एक बात बताओ ये एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ BQR, सिंपल बात है, ये कितना होगा 1/8 होगा, यानी कि जब आप इस पूरे का 1/8 कर दोगे, क्योंकि 8 भागों में बटा पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आप 1/8 करोगे इस पूरे का तभी तो निकल के आएगा, तो ABCD ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, सिंपल चीज है, ठीक है। देखो ना ये 8 भागों में बटा हुआ था, तो इसका मतलब आपको ये निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसको 1/8 पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कराने का कॉस्ट कितना है, 4 दीवारों को 100 रुपए दे रखा है। इन्होंने बोला कि अगर मैं डायमेंशन को ट्वाइस कर दूं, यानी कि दुगना कर दूं, तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें कॉस्ट दे रखा है 4 वॉल का, तो पहले सुनो, वॉल मान लो हमारा कैसा रेक्टेंगुलर है, L इंटू B, 4 वॉल है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कितना दे रखा है हमें कॉस्ट इसका पूरा, ये दे रखा है, हम ऐसा मान लेते हैं अभी, ये तो हमारा एरिया निकला, एरिया में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, एरिया में जब आप रेट का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको निकल के आएगा यहाँ पे कॉस्ट कितना दे रखा है, 100 रुपए दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अब 4 दीवारों में व्हाइट वॉशिंग करने का खर्चा कितना था, 100 रुपए था। अब बोला अगर मैं डायमेंशन को दुगना कर दूं, यानी कि लेंथ जो था उसको कितना कर दूं, मैं 12 कर दूं, और ब्रेथ को कितना कर दूं, 2B कर दूं, तो आपको कॉस्ट बताना है कितना आएगा।
तो कॉस्ट बताना है आपको कितना आएगा। तो बात सुनो, अब 4 दीवार है क्योंकि ये एक दीवार का आया, तो 4 दीवार में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपने दुगना करा ना, तो तभी तो मैंने 2 लिख रखा है इसको। अच्छा जी, तो एक बात तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को लिख सकते हैं 8। यहाँ पे आपका रेट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो व्हाइट वॉशिंग का पूरा खर्चा आएगा। तो ये देखो ये 2, मेरा मतलब 2 को 2 से करोगे 4, 4 को मिससे करेंगे 8, मेरा मतलब 16, सॉरी गलती लिख दिया क्या, 1 मिनट 4 और हाँ ये 16 आ गया। ये क्या हमारा L इंटू में B, ये क्लियर है। अच्छा जी, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखो जरा, इसमें ये 2 दिख रहा है, हमने 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा है बताइए, यहाँ पे क्या बचा, इंटू में 4 L इंटू में B, ये बचा हुआ है, इसको हम सिर्फ LB लिख लेते हैं, LB इंटू रेट। अब एक चीज सुनो, ये पूरी चीज किसके बराबर है, 100 के। देख रहे हो ना, ये पूरा चीज किसके बराबर है, 100 के। तो हम इस पूरे को 100 के बराबर लिख सकते हैं। इसको हटाया हमने, यहाँ पे हमने रख लिया कितना, 100, तो यहाँ पे आ गया हमारा 100। अब एक बात बताओ, अगर मैं 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 200। तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका, दुगना खर्चा आ गया, यानी कि 200 रुपये आ जाएगा। तो चेक करते हैं 9th का क्या ऑप्शन है। आई थिंक ये सही हो, 1 मिनट, ये गलत आ रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं क्यों गलत आ रहा है ये। एक बात बताइए, इसको हमने करा तो ये 4 आएगा ना, इसलिए अरे देखो ये गलत क्यों हुआ है हमारा, ये 4, ये देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, तो 4 इस तरीके से आप लिखोगे। यहाँ पे कितना हमारा L इंटू में B है, गलत हो जाता है, मुझे लगा वो ऐड में है, ठीक है। एक बात बताइए, ये पूरा कितना है हमारा, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना 100 का, तो इसको हमने यहाँ पे क्या रख लिया, 100 रख लिया। ये कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। तो 400 रुपये पे टिक लगा लो, समझ में आया। यहाँ पे 2 इंटू 2, भाई गलती हो गई, मान लिया ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 4 होगा, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, भाई 4 था, 4 को बाहर निकाल लिया। बाकी ये जो पूरी चीज थी उसको, ये पूरा इसके बराबर आ रहा था, मल्टीप्लाई करा, हमारा कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से करो एक बार, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या बोला रखा है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला था, इतना खास नहीं है, मैं साइड दे रखा है स्क्वायर का, आपको एरिया निकालना था, तो आराम से निकाल लोगे साइड इंटू साइड करके। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि अगर मैं, यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हाँ तो एक बार मैं पढ़ लेता हूं। इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डबल, ठीक है। अब सुनो, अगर मैंने रेक्टेंगल की प्रत्येक साइड को डबल कर दिया, ठीक है, तब बताओ उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रखा है इन्होंने, एक बार हम बुक से रीड कर लेते हैं, एक बार हम सही लिखा है या नहीं, ठीक है। न्यू हाउ मच टाइम द एरिया इज ओरिजिनल, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा है कि 11वें क्वेश्चन में जो मेरे पे रेक्टेंगल था ना, रेक्टेंगल की हर एक साइड को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा। अभी मान लो कि आपने डबल नहीं कर रखा, अभी मान लो कि आपने डबल नहीं कर रखा, तो L इंटू बी बराबर कितना आएगा आपका, L इंटू बी करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया। आपने इसको डबल कर दिया तो कितना लिख लोगे आप, 2L इंटू में इसको भी डबल कर दिया ना, 2B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A। ये सेम ही तो क्वेश्चन हो गया, 4LB इक्वल्स टू कितना, A है कि नहीं। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसको हटाओ ना, 1 मिनट, इसको अब क्यों लिख रही हो। अब देखो ये हमारा कितना था, ये छोड़ो, यहां तक हटाओ यार, इसको मैं क्या कर रहा हूं। देखो हमें बोला गया है कि अगर मैं रेक्टेंगल के साइड को डबल कर दूं तो एरिया कितना हो जाएगा। तो अभी मान लेते हैं लेंथ है मेरी L और ब्रेथ है मेरी B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एरिया आ रहा है। मैं दोनों को डबल कर देता हूं, इसको भी मैंने 2L कर दिया और इसको भी मैंने 2B कर दिया, एरिया निकाला, कितना आ जाएगा, 4LB। अब ये LB किसके बराबर था, A के, तो यहां से मैंने हटाया, क्या आ गया यहाँ पे A, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। दिख गया आपको, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना पे आप टिक लगा दोगे। क्लियर, हटाए मिटो दे, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्या है हमारा, उसके बाद बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रखा है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें 8 दे रखा है, आपको डायगोनल बताना है। तो देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ऐसे निकालते 4 इंटू साइड करके, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आप साइड निकाल सकते हो, साइड कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अगर आपने 2 साइड निकाल ली तो आपको पता है कि अगर मेरे पे स्क्वायर इस तरीके से होता है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 2 2 2 इस तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पे 90 का है, इसको आपको निकाल के बताना है, तो आराम से निकाल तो सकते हो। कैसे आ जाएगा, H हो गया हमारा, तो H इक्वल्स टू H का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, कितना होगा, 4 4 कितना हो गया, 8, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 8 हो गया आपका। इसको हमने हटाया, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। एक बार चेक कर लेते हैं 12वें का आंसर क्या है। 12वें का आंसर है हमारा 2 रूट 2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 13वां, एक बार मैं 13वें को पढ़ के बताता हूं आप लोगों को बुक से। यहाँ पे बोल रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस पैरामीटर हमें दे रखा है और एरिया दे रखा है। आपसे बोला गया कि आप डायमेंशन निकालो, डू योर सेल्फ। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। L इंटू बी दे रखा है हमें कितना, देखो L इंटू बी दे रखा है 132 और 2L प्लस बी हमें कितना दे रखा है 46। तो आपको डायमेंशन निकालना है, L और B निकाल के बताना है, खुद से करो। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि इस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पे आपका 90 बन रहा है। ये कितना हमारा 20 है, ये कितना आपका 15 है, ये कितना हमारा 24 है। आपको ये निकाल के बताना है, आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेनियस है, इसको निकाल लोगे, इसका स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट कर दोगे, ये आ गया। फिर ये आ जाएगा तो क्या करोगे, देखो ये भी क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका स्क्वायर करो और इसके स्क्वायर को घटा के अंडर रूट ले लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी।